भोलेनाथ की नगरी कैलाश मानसरोवर को लेकर श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था और मान्यता है। हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इस बार यात्रा में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2025 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत जून महीने के आसपास होने की संभावना है और इस बार यात्रा मार्ग में बदलाव किए गए हैं, जो यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैलाश की यात्रा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार यात्रा का पहला पड़ाव पहले की तरह हल्द्वानी में नहीं, बल्कि अब दिल्ली से निकलने के बाद यात्रियों का पहला पड़ाव टनकपुर में होगा, जो करीब 330 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं दूसरा पड़ाव लिपि लेख दरे तक गाड़ियों से होगा। लिखी लेख दरे के बाद से कैलाश की यात्रा बसों के जरिए की जाएगी और यहाँ से बसें सीधा कैलाश तक यात्रियों को लेकर जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इस बार यात्रा कितने दिनों में होगी संपूर्ण। पहले इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन लगते थे, लेकिन इस बार ये यात्रा केवल 10 दिनों में पूरी हो सकेगी। पिथौरागढ़ के पर्यटक अधिकारी कीर्तिराज आर्य ने बताया कि अब धारचूला से तवाघाट होते हुए यात्रियों को एक ही दिन में लिपुलेख दरे से 30 किलोमीटर पहले गुंजी गांव पहुंचाया जाएगा। यहाँ पहले 8 दिन लगते थे। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा और तीर्थ यात्री चौथे या 5वें दिन कैलाश क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि इस यात्रा में आपका कितना खर्च आएगा। अगर आप भी इस बार कैलाश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका खर्च लगभग 2,50,000 रुपए तक आ सकता है। हालांकि इस बार यात्रा के खर्च को लेकर अभी कुछ बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार 2019 में प्रति व्यक्ति यात्रा खर्च 2,50,000 रुपए थे। अगर आप नेपाल से यात्रा करते हैं तो आपको 1,84,000 रुपए चीन काठमांडू की फीस और 24,000 रुपए पोर्टर के खर्च के अतिरिक्त लग सकते हैं। अब जान लीजिए कि यात्रा को करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज जरूरी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। इसके बाद 100 रुपए का स्टैम्प पेपर जिस पर नियम मानने का शपथ पत्र हो, इमरजेंसी में वापसी का शपथ पत्र, चीन में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की लिखित अनुमति, वीजा, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। बता दें कि हर साल भारत सरकार और चीन सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक सीमित संख्या में तीर्थ यात्रियों को अनुमति दी जाती है। एक यात्रा दल में आमतौर पर 60 से लेकर 100 तीर्थ यात्री होते हैं। इस तरह अगर आप भी इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप समय रहते अपनी तैयारी कर ले और यात्रा की सभी शर्तों का पालन करें।